अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सारा और मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर के लेवल्स खून में ज़्यादा हो जाते हैं। इसके ज़्यादा होने की वजह से ज़ियाबतीस या शुगर का मर्ज़ भी हो जाता है और इस मर्ज़ की वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिनमें हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं, आसाबी निज़ाम के मसाइल हो सकते हैं, आँखों की बीनाई का मसला हो सकता है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है हमारा और इम्यून सिस्टम है, उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमारी हड्डियाँ भी इससे कमज़ोर हो जाती हैं और ग्रेजुअली जो है वो इंसानी जिस्म जो वो डिटोरिएशन की तरफ चला जाता है। ज़ियाबतीस का मेडिकल में भी इलाज मौजूद है, लेकिन दवाइयों के अपने जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो मेडिकल एलोपैथिक जितनी भी दवाइयाँ होती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ने से पहले या अगर किसी हद तक अगर बढ़ गए हों, हाथ से बहुत ज़्यादा निकल ना गए हों, तो फिर हम उसका कुदरती तरीक़ों से इलाज करें जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम से कम हों। तो कुदरत ने बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसी हर्बल चीज़ें रखी हैं जो कि खून के अंदर शुगर के लेवल्स को कम करती हैं। इनमें से जो सबसे अहम चीज़ है वो है एलोवेरा। एलोवेरा को हम लोग आमतौर पर क्वारगंदल भी कहते हैं। ये एक आम पाई जाने वाली जड़ी बूटी है और अक्सर औकात हम इसको अपने घर में भी उगाते हैं। आम कॉमन परसेप्शन यही है कि ये ब्यूटी के लिए, स्किन की खूबसूरती के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इससे बढ़कर इसका एक बड़ा इस्तेमाल ये है कि ये खून के अंदर शक्कर या शुगर की जो मिकदार है उसको कम करती है। अगर आप एलोवेरा के गूदे का एक छोटा टुकड़ा तकरीबन 1 से 1.5 इंच के साइज़ का पानी के साथ रोज़ाना खाने के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके खून के अंदर बड़ी हद तक जो शक्कर या इंसुलिन का जो स्पाइक है उसको, शुगर के स्पाइक को ये कम करता है। और इसके हाजमे के लिए बेहतर ये है कि आप इसको किसी हेल्दी फैट वाली चीज़ खाने के बाद लें, जैसे मक्खन या देसी घी, या आप दूध से बनी हुई किसी चीज़ के बाद इसको लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके जिस्म के अंदर जज्ब होगा और इसके फ़वाइद आपको मिलेंगे। जो हमारी दूसरे नंबर पर जड़ी बूटी है वो है जिंजर यानी अदरक। अब जानते हैं कि अदरक को सदियों से खानों के अंदर, हमारे खुसूसन जो साउथ एशिया के ममालिक हैं उनके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर भी जो अदरक या जिंजर के फ़वाइद हैं उससे कोई इनकार नहीं करता। तो जिंजर एक ऐसी जड़ी बूटी है और सब्ज़ी के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं जिसके बेतहाशा फ़वाइद हैं, और उनमें से एक जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जिंजर आपके खून के अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। जब इंसुलिन बढ़ेगी तो जाहिर है आपके खून के अंदर शक्कर की जो मिकदार है वो कम होगी। तो अदरक का इस्तेमाल जो है वो खानों में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बल्कि अगर कच्ची रॉ अदरक भी आप ले सकते हैं तो वो थोड़ी मिकदार में आप रोज़ाना पानी के साथ ले लें। वो आपके मैदे को भी अच्छा रखेगी और आपके खून में शक्कर की मिकदार को भी कम करेगी। हमारी जो अगली हर्बल चीज़ है वो है मेथी दाना। इसको फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। ये जो मेथी दाना है इसमें सॉल्युबल फाइबर की बहुत बड़ी मिकदार शामिल होती है और अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे खून में शक्कर या शुगर की जो एब्जॉर्प्शन है, जो उसके जज़ब होने की सलाहियत है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसको ये स्लो करते हैं। तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें, जो कि सप्लीमेंट्स की सूरत में भी दस्तयाब है, तो वो आपके खून के अंदर शक्कर की मिकदार को कम करेगा। उसके बाद एक और हर्बल चीज़ है वो है करी लीव्स, करी पत्ता जिसको आप कहते हैं। करी पत्ता का इस्तेमाल ज़्यादातर हमारे यहाँ खानों में होता है, इसलिए आम तौर पर जो है वो आप इसको तड़के वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा करी पत्ते को बालों की अफजाइश और नशोनुमा और खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन ये कहते हैं कि करी पत्ता इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बॉडी के अंदर बढ़ाता है और इसकी वजह से जब इंसुलिन बढ़ती है आपके जिस्म के अंदर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सजेस्ट ये किया जाता है, कहा यह जाता है कि आप ताज़ा करी पत्ता जो है अगर वो लेकर उसको चबाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं और ये आपके ना सिर्फ मुंह को रिफ़्रेश करता है बल्कि आपके खून के अंदर शक्कर या जो आपके शुगर लेवल्स हैं उनको भी ये कम करता है। अगली हमारा जो हर्बल आइटम है वो है ओरिगानो। ओरिगानो अक्सर वेशतर आप ने देखा होगा कि ये ज़्यादातर चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है, पिज़्ज़ाज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि ओरिगेनो के अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो आपके खून में
शुगर के लेवल्स को कम करते हैं और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इसको आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और आप सबसे बेहतरीन इसका तरीका ये है कि आप इसको रॉ फॉर्म में सैलड्स के ऊपर डाल के यूज़ करें तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद है दालचीनी। दालचीनी को आप एक ऐसे हर्ब के तौर पर जानते हैं जो कि हमारे यहाँ खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अलबत्ता इसके बारे में ये चीज़ कम लोगों को शायद पता होगी कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को बड़ी हद तक कम करती है। इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि खून में इंसुलिन के असरात को बढ़ाते हैं और जो ग्लूकोज का लेवल है वो उसको इनहिबिट करते हैं, उसको कम करते हैं। अगर हम अपनी डाइट के अंदर दालचीनी को रेगुलरली शामिल करें और स्पेशली जिस तरह मैंने आपको बताया है ओरिगानो के बारे में, इसी तरह से अगर हम दालचीनी को रॉ फॉर्म में लें, यानी इसको हम अपने जैसे दलिए के ऊपर छिड़क कर या हम इसको स्मूदीज़ के अंदर या जूसेस के अंदर अगर रॉ फॉर्म में लें तो ना सिर्फ ये कि वो उसके जायके को बढ़ाती है, एनहांस करती है, बल्कि ब्लड शुगर की मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये फ़ायदा देगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।